नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में, यानी कि सैटर्न ट्रांजिट इन रेवती नक्षत्र। शनिदेव मीन राशि में यानी कि रेवती नक्षत्र में, मीन राशि में पड़ता है ये नक्षत्र। इस नक्षत्र में जा रहे हैं तो सब अलग अलग एसेंडेंट, अलग अलग लग्न वाले लोगों की लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या स्ट्रगल्स आएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं शनिदेव की वजह से इस नक्षत्र में जाने से, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों की। अगर आपका लग्न मेष है यानी कि पहले घर में 1 लिखा हुआ है, तो 12th घर में 12 लिखा है, यानी कि मीन राशि मोक्ष के घर में पड़ रही है और उसी घर में जा रहे हैं शनिदेव। अब आपके अंदर जो 12th हाउस से रिलेटेड मोक्ष की भावना है उसको शनिदेव बढ़ा देंगे। अब आप जो बंधे हुए थे किसी भी काम में, अपने प्रोफेशन में, अब आप उस चीज़ में बंध के नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि मोक्ष की भावना आपके अंदर आ गई है। अब आप कोई काम भी करना चाहेंगे, कोई नौकरी करना चाहेंगे, या किसी रिश्ते में भी हैं, तो अब आप उस चीज़ से आज़ादी ढूंढेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप कोई जॉब छोड़ रहे हैं कि आपको आज़ादी चाहिए, अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा, तो पहले एक जॉब आप पहले ही सेव कर लीजिए, उसके बाद ही ये जॉब क्विट करिए। क्योंकि यदि आप पहले ही जॉब छोड़ देंगे तो दूसरी जॉब मिलना अक्टूबर नवंबर तक बहुत मुश्किल होने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न में ये ट्रांजिट हो रहा है 11th हाउस में। 11th हाउस होता है आपके डिज़ायर्स का, आपकी इच्छाओं का, सोशल सर्कल्स का, आपके फ्रेंड्स का। तो इसमें क्या होगा कि अभी सैटर्न यानी कि शनिदेव जब 11th हाउस में आ गए, आपके फ्रेंड्स के घर में आ गए हैं, तो शनिदेव क्या करते हैं, आपका टेस्ट करते हैं। तो फिर टेस्ट में क्या होगा कि अच्छे दोस्त आपके साथ रह जाएंगे और जो नेगेटिव और गलत लोग होंगे, जो आपका बुरा चाहने वाले लोग होंगे, वो लोग आपसे दूर होते जाएंगे, किसी भी तरीके से वो आपसे दूर हो जाएंगे। शनि देवता जिस भी घर में जाकर बैठते हैं उस घर से रिलेटेड, उस घर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आपको रियलिटी चेक देते हैं। आपका वहाँ से कार्मिक रिलेशन स्ट्रांग हो जाता है। जैसे आपके फ्रेंड से आपका उस ट्रांजिट में अलग ही तरीके का बॉन्ड बनेगा। जो भी लोग आपके फ्रेंड्स बचेंगे, बाकी तो जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे वो आपसे छूट जाएंगे। अब बात करें अगर मिथुन लग्न के बारे में, तो ये ट्रांजिट हो रहा है इनके कर्म के भाव में यानी कि 10th हाउस में। तो अब क्या होगा, सैटर्न का 10th हाउस पे हक भी है, हक कहिए तो कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ पर पड़ती है, इनका घर है, कर्म के देव कर्म के क्षेत्र पे आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर काम से लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी लाइफ में आने, स्ट्रेस होने वाला है, एक्स्ट्रा वर्क मिल जाएगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी देने पड़ेंगे। यदि आपने इसके पिछले टाइम में ईमानदारी से, पिछले 30 साल में आपने अच्छा काम किया है, तो लाइफ में पदोन्नति देखने को मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बट वहीं अगर आपने गलत किया है, तो सैटर्न का काम है कि फल देना, कर्मों का फल देना। कैसा कर्म किया है उस तरीके का फल आपको मिलने वाला है। अब अगर बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में, तो इनके 9th हाउस में, धर्म के भाव में, पिता के भाव में, भाग्य के भाव में शनिदेव बैठने वाले हैं। कर्म के देवता भाग्य के भाव में आके बैठ गए हैं, तो किस तरीके के रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो धर्म है, यहाँ पर आपका दिमाग बाकी चीज़ों से हटकर थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ जाएगा। अगर आपके पिता से बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी तो अच्छी होने लगी। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो इसका भी रीज़न यहाँ पर बनता है। और फैमिली से थोड़ा डिटैच्ड फील कर सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आपकी फैमिली से नहीं बनती तो कोशिश करिए कि बताइए, क्योंकि नहीं तो आपके भाग्य में ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि भाग्य भाव में ही शनिदेव आकर बैठ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट यहाँ पर करना होगा। अब बात करें सिंह लग्न के बारे में, तो ये ट्रांजिट उनके 8th हाउस में हो रहा है, मृत्यु के भाव में हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में। शनिदेव इस 8वें घर के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, यहाँ पर अच्छा काम करते हैं। तो लेकिन सिंह लग्न है तो सिंह से शनि की उतनी कुछ खास बनती भी नहीं है, और वो भी 8th हाउस में आकर बैठ गए हैं, अपने घर में आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर पुराने कर्ज आपको चुकाने पड़ सकते हैं। कुछ पुरानी प्रॉपर्टी, अगर अच्छा है सैटर्न तो कुछ पुरानी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। मृत्यु का भय आपके अंदर आ सकता है। आपको हर चीज़ में, जैसे कि पहले आप बाइक ड्राइव करते थे, आपको बहुत ईज़ी लगता था, लेकिन अब आपके मन में अलग अलग तरीके के डर आते हैं, एक्सीडेंट का डर आता है, अलग अलग बुरे सपने आपके दिमाग में आ सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर देखी गई है।
कन्या लग्न की बात करें तो ये ट्रांजिट इनके 7वें घर में यानी जीवन साथी के घर में या पार्टनरशिप के घर में होने वाला है। शनिदेव 7th हाउस में एग्जॉल्टेड माने जाते हैं यानी उच्च के माने जाते हैं। और रिश्तों में जो भी अब सेल्फिश लोग होंगे यानी कि जो आपसे बस स्वार्थ के लिए जुड़े होंगे, आपसे जो पार्टनरशिप की होगी वो किसी चालाकी में की होगी, तो वो सभी लोग अब आपसे दूर हो जाएंगे और सिर्फ वही लोग आपके साथ होंगे, वही आपके रिश्तों में जुड़े होंगे जो सच्चे और अच्छे होंगे आपके लिए। अगर बात करते हैं तुला लग्न के बारे में, तुला लग्न में शनिदेव बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बैठे हुए हैं 6th हाउस में। 6th हाउस किस चीज़ का घर है? शत्रु का, रोग का घर है। तो यहाँ पर शरीर में शनि वैसे भी उन बीमारियों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बहुत पुरानी बीमारियाँ हैं, कैंसर वगैरह, जो कि तुरंत नहीं आइडेंटिफाई की जा सकती, जो बहुत सालों बाद पता चलती हैं और जिनका जो इलाज है वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसी बीमारियों के बारे में। तो इस टाइम आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, डिसिप्लिन में रहना है अपने काम को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सेहत को लेके, विरोधियों से बच के रहना है क्योंकि शत्रु का भाव भी है यहाँ पर। आपको शनिदेव तो आपकी रक्षा करेंगे लेकिन आपको भी थोड़ा सतर्क रहना है। रिश्तों में आप अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे तो अभी आप थोड़ा डिवोशनल हो जाएंगे यानी कि आपकी जो सेल्फिशनेस थी वो दूर जाएगी और आप निस्वार्थ भाव से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो शनिदेव का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस शिक्षा, संतान और प्रेम का भी माना जाता है। प्रेम यानी लव मैरिज का भी ये भाव माना जाता है और इसमें ट्रांजिट होने की वजह से आपके जो संतान है उसकी लाइफ में थोड़ा हार्डशिप देखने को मिल सकती है। पर अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम या फिर उनको मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। और इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं आप किसी से तो उसको लेके भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि शनि देव वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, आप किसी से जुड़े हुए हैं तो उसका भी टेस्ट करेंगे और आपका भी टेस्ट करेंगे कि आप लोग इमोशनली कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हो सकता है आप दोनों में थोड़ी दूरियां आ जाए लेकिन ये समय है आपको टेस्ट करने का, तो आपको वो चीज़ें समझ कर चलना है और बिल्कुल भी किसी भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेने हैं। और आपको इस टाइम पर शनि देव सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने लिए कितना ज़्यादा ईमानदार हैं, ये भी आपको इस टाइम जानने को मिल जाएगा। धनु लग्न की बात करें तो ये ट्रांजिट हो रहा है 4th हाउस में। 4th हाउस होता है सुख का, घर का, माता का और वाहन का। यहाँ पर शनि देव आ गए हैं तो फिर यहाँ पर परिवार से, घर से जुड़े हुए कार्मिक लेसन्स आपको मिल सकते हैं। लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। वाहन खराब होना, अगर शनि कुंडली में सही नहीं है तो वाहन का खराब होना देखा गया है यहाँ पर। अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो हो सकता है आप नई कार या नया कोई व्हीकल आप खरीदें, ये भी देखा गया है। और शनि यहाँ पर बैठे हैं तो आपके घर वालों के लिए आपके मन में क्या है या आपके लिए आपके घर वालों के मन में क्या है, इस टाइम आपको सारे रियलिटी चेक्स देखने को मिल जाएंगे। मकर लग्न की बात करें तो 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है जो कि स्किल्स का है। आपके भाई बहन का भी माना जाता है तीसरा घर, तो भाई बहन से जुड़े हुए कार्मिक लेसन्स आपको मिल जाएंगे। और आपके भाई बहन के आपसे स्वार्थ के रूप में कहीं वो आपसे जेलस तो नहीं है, या फिर अगर सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है सैटर्न, तो आप अपने भाई बहनों की आगे बढ़ने में मदद करेंगे या फिर वो आपको लाइफ में सपोर्ट करने वाले हैं। और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है क्योंकि शनि धीरे धीरे ग्रो करने वाला प्लेनेट है। तो यहाँ पर आपकी स्किल्स को, जो भी आप कुछ सीखेंगे उसको बस ऊपरी तरीके से नहीं सीखना है बल्कि आपको इन डेप्थ उस पर नॉलेज गेन करनी होगी क्योंकि शनि चाहते हैं आप हर चीज़ को गहराई से जानें और सीखें। अब अगर बात करें कुंभ लग्न वालों के बारे में तो ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस धन का, परिवार का और आपकी वाणी का माना जाता है। तो शनि यहाँ पर बैठ गए हैं तो वाणी कठोर हो सकती है, मतलब साफ और सच बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, इस तरीके की भाषा हो जाएगी। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मतलब नहीं, इस तरीके का आपका बोली भाषा हो जाएगा। इससे थोड़ा आपको लेकिन ध्यान देना है, किसी को हर्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पर टेस्टिंग होगी आपकी बोली भाषा की। अगर आपने पिछले में लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है अपनी बातों से, उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर परिवार के लोग आपसे धन की वजह से जुड़े हुए हैं आपके साथ, या फिर धन का कोई हेर फेर आपने किया है या किसी ने आपके साथ किया है, तो वो सारी चीज़ें इस टाइम आपके सामने आ जाएंगी। उसका भी एक आपको रियलिटी चेक, कार्मिक लेसन आपको देखने को मिलेगा इस ट्रांजिट के टाइम पर।
अब अगर बात करें आखिरी लग्न यानी मीन लग्न के बारे में, तो मीन लग्न पे ही शनि का ट्रांजिट हो रहा है, यानी आपकी पर्सनालिटी आपके लग्न पर ही इस शनि देव आकर बैठे हुए हैं। तो आपके अंदर अगर अहंकार है, मैं की भावना है, तो शनि देव सबसे पहले उसको ख़त्म करने वाले हैं। आपको, अगर आप बहुत हवा में उड़ रहे थे, आपको लग रहा था कि आपने दुनिया में सब कुछ अचीव कर लिया, आप अपने बराबर किसी को भी नहीं समझ रहे थे, तो शनि देव का सबसे पहला काम होगा, आपके अहंकार को दूर करेंगे और आपको ज़मीन पर लाकर खड़ा कर देंगे। और आपने अगर कुछ भी गलत तरीके से अचीव किया है पिछले 30 सालों में, तो वो भी आपको यहाँ पर रियलिटी चेक उसका देखने को मिल जाएगा। शनि पहले घर में यानी मेष, ये मेष का एक तरीके से अगर कालपुरुष की कुंडली देखें तो ये पहला घर है, मेष का घर है। यहाँ पर शनि नीच के भी हो जाते हैं, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लाइफ में प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाएंगे, लोगों से धोखा मिलना और लोगों का असली चेहरा सामने आना एक साथ हो सकता है। आपके बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो टाइम टाइम पे, थोड़े थोड़े दिनों पे आपसे अलगाव कर ले रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ रियलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये था शनि देव का ट्रांजिट इन रेवती नक्षत्र यानी मीन राशि में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।